Assalamualaikum. So the next topic that I'm going to start is the eruption of permanent teeth. But before that, if you want these simplified notes, you can DM us on our Instagram account. That is the make it dot simple 890, or you can just DM us the comment below, and I will be sharing all the details about these notes. So let's start the topic. We have the eruption of permanent teeth. We have two stages for the eruption. Number one, we call is the pre-emergence eruption. Pre-emergence stage is basically before eruption, like basically we are talking about the permanent teeth. So here we have the primary teeth, they are available in our mouth. ठीक है, प्राइमरी टीथ हमारे पास है, तो हमने क्या करवाने हैं, हमने प्राइमरी टीथ की पहले एक्सप्लोरेशन करवानी है। एंड देन होता क्या है कि आपके पास प्राइमरी टीथ ऑलरेडी है वहां पर, एंड आपका प्राइमरी टीथ के नीचे जो है बेसिकली परमानेंट टीथ की फॉलिकल बन रही होती है। तो परमानेंट जो फॉलिकल है बेसिकली वो क्या करेगा, उसमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, और उसको हम कहते हैं कि वो फॉलिकुलर मूवमेंट है। लाइक मूवमेंट जो हो रही है वो फॉलिकल के अंदर ही हो रही है। एंड मूवमेंट कैसी हो रही है, बेसिकली के पास लेबियल या पे बकल ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, आपका जो परमानेंट टूथ बर्ड है बेसिकली वो अलोंग दी लाइक बिलो दी प्राइमरी टीथ। सो बेसिकली क्या करेगा, वो बकल मूवमेंट करवाएगा वो, और इसको हमने नाम दिया हुआ है फॉलिकुलर ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है, बट इन्होंने ये कहा कि इसके कोई मैकेनिज्म इरप्शन में रोल प्ले नहीं कर रहा है ये। इरप्शन कब होती है, वी नो दैट इरप्शन हमारे पास होती है जब आपके पास रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, तब इरप्शन इरप्टिव मूवमेंट होती है, इरप्शन शुरू होती है। ठीक है, अब ऐसा होता क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपके पास पीडियल लिगामेंट में मौजूद है, जिसकी वजह से वो इरप्शन करवा रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली देयर इन द प्री इमर्जेंट स्टेज में होगा क्या। सो बेसिकली प्री इमर्जेंट में सबसे पहले हमने करवानी है प्राइमरी टूथ की रिजॉर्प्शन। जो प्राइमरी टूथ की रूट्स है बेसिकली उनकी रिजॉर्प्शन होगी। एंड आपके पास होता है रिजॉर्प्शन ऑफ बोन की रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करवाया, रिजॉर्प्शन करवा दी है, सो दैट आपके पास जो क्राउन है परमानेंट टूथ का वो इरप करेगा। एंड द सेकंड मैकेनिज्म इज अ प्रोपल्सिव मूवमेंट, जो कि ऑलरेडी जो आपके पास इरप करना है दांत ने, वो क्या कहते हैं इरप करवाएगा, लाइक उसकी अपनी मूवमेंट है प्रोपल्सिव, और उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पे वो पाथ क्लियर करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म है जो कि हमने प्री इमर्जेंट में पढ़ने हैं। आप फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक चीज बताई थी कि अगर मेरे पास बोन रिजॉर्प्शन डिफेक्टिव है तो क्या इरप्शन हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो बेसिकली अगर आपके पास डिफेक्टिव बोन रिजॉर्प्शन है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक माइस में नहीं थी, बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो पा रही थी, तो उसका इंसाइजर भी इरप नहीं करा, इंसाइजर वहाँ पे एब्सेंट था। सो हमें एक मैकेनिज्म पता चल गया कि यस बोन रिजॉर्प्शन जो है बेसिकली प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द इरप्शन ऑफ द टूथ। ठीक है, और इसी तरीके से ह्यूमंस में एक सिंड्रोम है दैट वी कॉल इट एज द क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। व्हाट हैपन दिस सिंड्रोम के अंदर के पास जो है ना बोन रिजॉर्ब नहीं करती है। ठीक है, जैसे देयर इज अ फेलियर इन द जीन म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन नहीं होती है। और जब ये बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रही है जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बोन रिजॉर्प्शन के अंदर मसला नहीं है, इसमें आपके पास बहुत ज्यादा हैवी फाइब्रस जिंजाइवा होती है जो कि दांतों की इरप्शन में इम्पीड करती है, वो प्रॉपर नॉर्मल इरप्शन नहीं करने देता वो। ठीक है, पहला चीज है कि आपके पास जो है ना रिजॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। सेकेंड इज बेसिकली द फाइब्रस जिंजाइवा, एंड थर्ड इज दी सुपरनमरी टीथ। ये तीनों मैकेनिज्म की वजह से कैलोगेन डिस्पेसिया के पेशेंट के अंदर टूथ इरप्शन नहीं होती है। ठीक है, सक्सेनस टूथ इरप्ट नहीं करते हैं, एंड इनके अंदर सुपरनमरी टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं और आपस में प्रॉपर क्लूजन नहीं आती है। मैं पिक्चर में दिखाती हूँ ताकि समझ आ जाएगा। इस पिक्चर में देखो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टीथ सुपरनमरी टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, एंड प्रॉपर इरप्शन नहीं हो पाती है। अब होगा क्या बेसिकली, मेरे पास जो मेन मैकेनिज्म मैंने भी बताया कि एक तो आपके पास एब्नॉर्मल एब्नॉर्मल इरप्शन एब्नॉर्मल है। ठीक है, सेकंड आपकी डिले क्यों हो रही है, क्योंकि फाइब्रोटिक जिंजाइवा मौजूद है, एंड बहुत सारे सुपरनमरी टीथ प्रेजेंट है यहाँ पर, तो बेसिकली प्रॉपर इरप्शन नहीं करने देते वो। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने बेसिकली सर्जिकल मेथड किया था, हमने बेसिकली इनके प्राइमरी और अपने चीजों को रिमूव करेंगे, ताकि आपके पास जो प्राइमरी इंसाइजेस है उनको हमने अनकवर किया है, ऊपर से उनका पाथ पे क्लियर किया है, एंड देन वो परमानेंट इंसाइजर जो है बेसिकली वो इरप कर जाएगा। ठीक है, बट आपके पास एंड उसके बाद फिर हम लोग इनको ट्रीटमेंट करवाएंगे, सो दैट का प्रॉपर जो है बेसिकली दांत इरप कर जाएंगे, लाइक जो दांत इरप नहीं किए वो इरप कर जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा चीजें उनको हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो दिस इज हैपन इन द क्लैरिकल डिस्पेसिया के अंदर होता है ये मेनली। इसके बाद उन्होंने एक और बात बताई दैट इज इम्पोर्टेंट, वो ये है कि मेरे पास ना, अब यहाँ पे हमने बात कर ली रिजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, अब हमने एक और चीज देखनी है, दैट इज कि जो रेट ऑफ बोन की रिजॉर्प्शन हो रही है और जो दांत की इरप्शन है, आइदर इट इज सेम और नॉट। सो बेसिकली पता ये चला कि जो दांत की बोन की जो रिजॉर्प्शन हो रही है और टूथ की जो इरप्शन है, ये सेम फिनोमेना मैकेनिज्म से नहीं होती है। कैसे पता चला ये, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जब हमने एक प्राइमरी टूथ जो था बेसिकली वो वायर हो गया था विद एक वायर हो गया था वो, जिसकी वजह से वो रैप नहीं कर पाया वो। ठीक है, व्हाट हैपन है, इसके एक बच्चा था जिसकी जॉ फ्रैक्चर थी। ठीक है, जब हमने उसका जॉ रिपेयर किया था,
तो रिपेयर करने के वक्त इसका जो एक दांत है ना वो साथ साथ ही अल्कलोज हो गया, ठीक है। लाइक उस वो तो जो है बेसिकली वो भी वायर्ड हो गया, जब हमने उसकी जॉ बोन को वायर कर रहे थे उस टाइम पे वो भी वायर हो गया। अब इस बच्चे के अंदर जो इसका मैकेनिज्म है, लाइक जो रिजॉर्प्शन मैकेनिज्म था वो तो प्रॉपर चल रहा था, ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन इज ओके, बट दांत इरप्शन नहीं हो पाई, ठीक है। तो दांत की इरप्शन जो है वो नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बेसिकली वो टूथ जो है वो ऑलरेडी आपके पास वायर्ड है विद द बोन, ठीक है। तो उसकी वजह से इसने क्या करा है, बोन बेसिकली दांत में इरप्शन जो है बेसिकली वो ब्लॉक हो गई है बिकॉज इट वाज वायर्ड। तो इसको हम कहते हैं कि काहिल एक्सपेरिमेंट था ये, जो हमने एनिमल्स में किया था बेसिकली, ठीक है। और जिसकी वजह से दांत इरप्शन बेसिकली वो इम्पीड हुई है, लाइक दांत इरप्ट नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। तो इसका हमने एक मैकेनिज्म में पता चला कि बोन रिजॉर्प्शन और जो आपके पास इरप्शन है वो फिजियोलॉजिकली सेम मैकेनिज्म नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक और बात बताई थी, दैट इज कि आपके पास जो सिग्नल्स आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये कि अब जो मेरे पास इरप्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो प्री इमर्जन इरप्शन में जो मेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन ऑफ व्हाट? रिजॉर्प्शन ऑफ बोन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ योर प्राइमरी टीथ की जो बेसिकली रूट है उनकी रिजॉर्प्शन होनी है, ठीक है, प्राइमरी रूट्स इनकी रिजॉर्प्शन होगी तो आपके पास परमानेंट डेवलप करेगा। अब इसको समझ रहे हैं, अब होता क्या है कि जब आपके पास प्राइमरी बोन रिजॉर्व करेगा, प्राइमरी रिजॉर्व करेगा, तो आपका जो परमानेंट टूथ है बेसिकली वो प्रोपल्सिव मैकेनिज्म के जरिए एक स्पेस में लाइक क्रिएट करेगा एंड देन वो ऊपर की तरफ आ जाएगा दांत में, ठीक है, परमानेंटली माउथ में अपेयर कर रहा है ऐसे। अब जो मेरे पास रिजॉर्प्शन के सिग्नल्स होते हैं बेसिकली, जो बोन रिजॉर्प्शन के सिग्नल्स है क्राउन के ऊपर, वो पहले आपके पास एक्टिवेटेड नहीं थे। वो आपके पास क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे पास जब क्राउन कंप्लीशन हो जाएगी हमारे पास रूट की बेसिकली फॉर्मेशन स्टार्ट होनी होती है, तो रूट फॉर्मेशन पहले इनहिबिट होती है। तो आपके पास जो रिजॉर्प्शन सिग्नल्स आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, वो आएंगे तो वो इनहिबिट करेंगे पहले तो जीन जो रूट बना रही थी उनको इनहिबिट करेंगे वो, और साथ साथ जो ऑस्टियोक्लास्ट की जो लेयर थी उसको भी हम पहले इनहिबिट हुए हुए थे ये, तो हम इनकी इनहिबिशन को इनहिबिट कर देंगे, तो मतलब इनको हम एक्टिवेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपली जो मेरे पास जो जो क्लास थे और जो मेरे पास जो जीन थी जो कंट्रोल कर रही थी रूट फॉर्मेशन को, उसको मैंने एक्टिवेट करवाया है। जब ये दोनों चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी तो मुझे रिजॉर्प्शन के सिग्नल्स मिल जाएंगे। समझ आई बात की? सिंपली मैंने ये कहा है आपको, ठीक है। तो ताकि हमें क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली रिजॉर्प्शन करवा के दांत को बेसिकली इरप्ट करवा रहे हैं, और हमारी जो रूट फॉर्मेशन थी उसको भी हमने करवाना शुरू कर दिया, लेकिन स्टार्ट हो चुकी है वो भी, ठीक है। तो हमें पता चला है कि रिजॉर्प्शन जो है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है। अब हमारे पास जो कंटिन्यू जो रिजॉर्प्शन फॉर्मेशन है रूट की, वो नेसेसरी नहीं है कि आपके पास रिजॉर्प्शन होती रहे, लाइक रूट बनती रहे और रिजॉर्प्शन भी होती रहे, ठीक है। तो जब भी नीड होगी दोनों बात पे चलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। अब इन्होंने ये बताया कि जो आपके पास रेट ऑफ इरप्शन है, ठीक है, लाइक इरप्शन के मानिए मुझे, वो इरप्शन जो होती है बेसिकली वो अपाइकल, उसमें जब इरप्शन हो रही होती है जैसे कि दांत ऊपर आ रहा है, ठीक है, जो दांत का जो रूट पार्ट है ना बेसिकली जो अपाइकल पोर्शन है वो अपनी सेम जगह पे रहता है, वाइल आपका जो क्राउन है बेसिकली इसका ऊपर का क्राउन ये क्या करेगा, क्लूजली आएगा ये, ठीक है। बट अगर किसी मैकेनिज्म के जरिए लाइक ऊपर मेरे पास ब्लॉकेज है, ऊपर ये नहीं आ सकता, लाइक मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया इसको, जंजावा फाइब्रोटिक है या सुपरमिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे, तो ये दांत ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो मेरी रूट थी ना बेसिकली, इस रूट की हो जाती है डाइसलेशन, ये मूव कर, डाइसलेशन इज बेसिकली रूट जो है डिस्टॉर्ट फॉर्म हो चुकी है, रूट डिस्टॉर्शन हो चुकी है, ठीक है। इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर के अंदर 12 साल का बच्चा है जिसकी जो है ना इंसाइजर के अंदर देखो ये वाला, इस इंसाइजर को हमने इसका पाथवे पीरियड लगे रब नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो क्या होगा, इसकी जो रूट में डाइसलेशन आ रही है बस यहाँ पे इसका जो पाथवे है रूट का वो प्रॉपर नहीं रह रहा, ठीक है। लाइक रूट ने डिवेट कर गया रूट का पाथवे, तो कर्वेचर आ जाएगा रूट के अंदर, उसको हम कहते हैं कि डाइसलेशन हो चुकी है। एंड जैसे ही मैं इसका पाथवे क्लियर करूंगी, मैं यहाँ पर इसको क्लियर करूंगी, तो दोबारा से रूट की जो दांत की इरप्शन है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हमारे पास डायरेक्शन इम्पीड होती है तो क्या होगा, तो कि इरप्शन इम्पीड है तो फिर डाइसलेशन हो सकती है उसकी वजह से, तो ये रीजन हो गया डाइसलेशन का, अगर आपके पास उस मोमेंट इम्पीड हो रही है तो डाइसलेशन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक और मैकेनिज्म आता है दैट इज दी पीएफई। पीएफई को हम कहते हैं बेसिकली कि पीएफई इज बेसिकली प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन। अब प्राइमरी फेलियर इरप्शन का मतलब क्या है कि आपने किसी भी चीज से मैंने ब्लॉकेज नहीं किया, वाला मेरा दांत मैकेनिकली ब्लॉक है, ना मेरा दांत बस उसको दिल नहीं चाह रहा आने का तो वो आएगा ही नहीं, ठीक है, सिंपली काम करने का दिल नहीं चाह रहा तो काम नहीं कर रहा, इसीलिए बेसिकली उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, सारी चीजें मौजूद है बट दांत इरप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास अल्कलोसिस का भी एविडेंस नहीं आ रहा, तो मतलब कि बस इसका दिल नहीं चाह रहा तो ये आ नहीं रहा बेसिकली, ठीक है। अब क्यों दिल नहीं चाह रहा है क्यों नहीं आ रहा, तो बेसिकली होता है क्या है कि आप मैंने अभी कहा था कि हमें दांत रे परमानेंट जो परमानेंट चीज है इसने खुद से प्रोपल्सिव मूवमेंट करवानी है, तो इस बारे में पीएफई के अंदर जो प्रोपल्सिव मैकेनिज्म है ना मेरे पास वही मेरा ब्लॉक हुआ हुआ है, वही मेरा डिफेक्टिव है,
ठीक है। तो कुछ पेशेंट्स में हमने देखा गया है कि कुछ जो पेशेंट्स बेसिकली जिनके अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन रिसेप्टर की म्यूटेशन थी, ठीक है, उन पेशेंट्स के अंदर पीएफई हुआ हुआ था, ठीक है, वो ज्यादा प्रोन थे पीएफई के, उनके अंदर प्राइमरी फीलियर प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो इफ आपके पास पेशेंट आता है उसका जेनेटिक टेस्ट करवाएंगे ताकि कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसको कंडीशन है, ठीक है। एक मसला मेजर ये भी आता है कि जो पीएफई का दांत है, लाइक बेसिकली एक तो वो रैप नहीं कर रहा, ठीक है, ऊपर से क्लोज भी नहीं है। अब वो जो दांत है ना वो आपके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को भी बेसिकली वो नहीं करने देता, रिस्पॉन्ड नहीं करता है बेसिकली, ठीक है। अगर दांत अल्कलोज्ड है, दांत इम्पीडेड है या इरप्शन नहीं हो रही है, तो नॉर्मल दूध जो है बेसिकली वो आपकी माउथ में आ जाएगा, आप ऑर्थोडोंटिक ट्रैक्शन करवाओगे एंड वो इरप कर जाएगा। बट अगर एक दूध है बेसिकली पेशेंट को पीएफई हुआ हुआ है बेसिकली, तो वो दांत ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से नहीं आ सकता, वो अपनी कभी भी मूव ही नहीं करता बेसिकली वो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पेराइडल फाइबर जो लिगामेंट एबनॉर्मल है इसकी वजह से वो नहीं आ पाता, ठीक है। तो एक तो ये मैकेनिज्म बता दिया। इसका मैकेनिज्म पूरा इनको नहीं पता, लाइक इसका रीजन नहीं है कोई प्रॉपरली, बट आपके पास अभी तक जो है ना मेन मैकेनिज्म है वो यही है कि पीएफई में दांत जो है बेसिकली वो इरप्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हमने देखा गया कि कोलेजन मेचुरेशन का रोल है। क्या रोल है कि इरप्शन से पहले, ठीक है, एक इरप्शन से पहले रोल है और एक इरप्शन के बाद रोल आ रहा है। इरप्शन से पहले क्या होगा कि आपके पास जो कोलेजन फाइबर्स हैं बेसिकली वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। बट आफ्टर इरप्शन क्या होगा, जो कोलेजन फाइबर्स है, लाइक पीडियल के अंदर है कोलेजन फाइबर्स, तो पीडियल में कोलेजन फाइबर्स की क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी एंड ये बहुत ज्यादा आपके पास ना शॉर्टनिंग हो रही है इनकी, ठीक है। और जब ये फोर्स प्रोवाइड करेंगे इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस फोर्स की वजह से बस प्रोपल्सिव मूवमेंट आएगी और दांत जो है बेसिकली वो इरप्ट करवा रहा है, ठीक है। बट बिफोर इरप्शन तो पीडियल के फाइबर्स जो मैंने अभी कहा कि वो ऑर्गेनाइज ही नहीं है। जब वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो ऑब्वियसली हाउ कैन दे बी द मेन मैकेनिज्म ऑफ प्री वर्जन फेज। तो हमें पता चला है कि बिफोर इरप्शन जो कोलेजन है बेसिकली उसका ज्यादा रोल नहीं है, कोलेजन का जो मेचुरेशन का रोल है वो आफ्टर इरप्शन आता है वो, ठीक है। बट ये कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है, तो हमें पता चला कि नहीं कोलेजन का रोल है। जब दांत की हमने कोलेजन को ब्रेक करा तो फिर दांत की इरप्शन भी ब्रेक लाइक ब्लॉक हो गई थी, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्री इमर्जेंट स्टेज में इसका रोल आ रहा है आपके पास कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग की वजह से, बट मैकेनिज्म प्रूव नहीं हुआ था ये, ठीक है। इसके अलावा हमें बस और भी चीजें आती हैं जो कि प्री इमर्जेंट कंट्रोल करती हैं। उसमें सबसे पहले आता है दैट इज दी ब्लड प्रेशर। अगर आपके पास लोकल ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली तो क्या है ब्लड प्रेशर का, उसकी ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आपके पास मैकेनिज्म इफेक्ट होगा। आपके पास जो फाइब्रोब्लास्ट से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बेसिकली उनकी वजह से फोर्स जनरेट होगी एंड वो भी प्री इमर्जेंट मैकेनिज्म करवाती है, ठीक है। एंड द थर्ड इज बेसिकली दी आपके पास जो जेल होती है बेसिकली जेल, इनकी अगर कोई सेरेनोमेट्रिक्स में चेंजेस आएंगे इसकी वजह से भी आपके पास प्री इमर्जेंट मैकेनिज्म अफेक्ट होता है, ठीक है। बट ये सारे हाइपोथेसिस हैं, इसमें हमने कोई प्रूव नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्री इमर्जेंट स्टेज। एंड पीएफई के अंदर भी हमने बताया था कि आपके पास क्या हो रहा है, दांत रब नहीं कर पा रहा, लाइक इमर्जेंट नहीं हो रही दांत की, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज इंपॉर्टेंट हमारे दैट इज अ पोस्ट इमर्जेंट। अब पोस्ट इमर्जेंट में क्या होता है बेसिकली व्हाट हैपन इज कि जब मेरे पास दांत